जाना, मैंने सोचा क्या है जाके देखते हैं। अच्छा मैंने जाना अच्छा, शुरू हम किया लोग तो। हम लोग अब लाइव हो गए मैम वैसे। ठीक है। ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है, तो वैसे लाइव हो गया। हाँ जी। हाँ, अभी हम लोग जुड़ेंगे वैसे अभी धीरे धीरे, हाँ हाँ, अभी कोई समय नहीं। हो गया है। हाँ जी। अच्छा, हाँ नमस्कार सभी दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं और बाकी आगे चलते हुए देखेंगे। तो आज हम फिर से एक और व्यक्तित्व को लाए हैं आमने सामने कार्यक्रम पे। मैं अभिनव रावत आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूँ। तो आज दिल साथी के पेज पर हम लोग लाए हैं, वैसे 21 जून को अभी हमारा वर्ल्ड योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, तो उसी के उपलक्ष्य में है कह सकते हैं आप। तो हमारे बीच हैं सुशीला तोमर जी, जो कि ग्राम तारली से हैं। वो प्राथमिक शिक्षा उनकी वैसे मटोगी से रही थी, और बाकी वो मदरसों में पढ़ी हैं। उसके बाद फिर वो 20-25 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और अभी ऑनलाइन योगा क्लासेस, योगा प्रशिक्षक की तरह कार्य कर रहे हैं। तो हम मैम का जो है आज विषय जो इस तरीके से हमने लिया है वो है गृहिणी से योग प्रशिक्षक बनने तक का सफर। तो हम थोड़ा जानेंगे कि किस प्रकार से मैम जो है उन्होंने ये सफर शुरू किया, इतने लेट में शुरू किया। एक गृहिणी थी, फिर उन्होंने एकदम से कहीं ना कहीं विचार आया और फिर उसके बाद उसके ऊपर हरकत करी। तो धन्यवाद मैम हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार आपसे। नमस्कार, दर्शक जुड़ नमस्कार चुके हैं सभी हमारे साथ। दर्शकों को जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जी मैम। उनको भी मेरा नमस्कार। शुभ संध्या जी। सभी को। अच्छा मैम, तो सुशीला जी, मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा कि आपने मतलब किस प्रकार से शुरू किया, कैसे शुरू किया ये आपने, योग की तरफ आपकी जो रुझान रहा वो कैसे हुआ? थोड़ा अपना सफर बताएं, किस प्रकार से हुआ इनिशियली। हाँ, जैसा कि मुझे 2013 में कुछ बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई थी। जी। तो उसमें डॉक्टर का कहना था कि आप बेड रेस्ट करिए। 4 महीने तक जी। मैंने भी किया, 4 से 5 महीने। लेकिन वो खाली सोने से काम नहीं चलता था। घर में अच्छा। बच्चे थे, परिवार था, बच्चे पढ़ने वाले थे, उनको स्कूल भी भेजना है, उनको सब कुछ करना था। तो लेटना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता हम्म। था अभी से अगर हम ऐसे लेटे रहेंगे या फिर या पेन किलर कुछ खाओ आप, उससे तो दर्द बंद हो जाता था। हाँ जी। मेरे पास में ही, मेरे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे एक सीजीएचएस की डिस्पेंसरी है हमारे। वहाँ पे योग की अच्छा। कक्षाएं होती थी। कुछ टाइमिंग 2 बैच वहाँ पे लगते थे। हाँ जी। बेटा चला जाता था 11 बजे, स्कूल इवनिंग शिफ्ट में था, तो बेटे को मैं तुरंत छोड़ के फिर चली जाती थी। मैं 11 से 12 के बैच में जाती थी। तो उसमें अच्छा। वही है, जैसे बैक बेंडिंग की उसकी कुछ कुछ आगे झुकने वाली मैं कुछ कर नहीं पाती थी। जी। तो इसी से ही धीरे धीरे करके मुझे अच्छा लगा, आराम भी लगने लग गया उसमें। तो ऐसे ही हाँ जी। योग का सफर धीरे धीरे आगे। अच्छा जी, मैं सुशीला तोमर जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा हमारे साथ जैसे पूरन चौहान जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, और किरण सिंह किट्टू जी कह रही हैं नमस्कार कर रही हैं, और बेटियां किसी काम में कम नहीं, ये रचित चौहान जी हैं नराया वाले, ये आपके खत के लोग हैं। तो ये हाँ जुड़ जी, चुके हैं, बिल्कुल बेटियां किसी से कम नहीं होती, शुभकामनाएं। तो मैम ये जो होता धन्यवाद है, सभी को। कमर का जितने दर्द भी होता है। ऑनलाइन सभी, हाँ जी, जी। जितने भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को मेरा जी। नमस्कार। हाँ जी। अच्छा मैम, ये जैसे आपने कहा कि हाँ 2013 में ऐसे ही था, आपके बेटों की जिम्मेदारियां भी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, आपकी हाँ बेटा जी है और जी एक जी बेटी है, जहां तक मुझे पता है, एक बेटा है और एक बेटी है आपकी। जी जी जी। हाँ जी। तो इसमें फिर यही रहता है कि वो जिम्मेदारी भी होती है, फिर आपने योगा शुरू किया, तो ये आपको उस समय कुछ ऐसा विचार आया कि यार समय दे रहे हो मैं इसके लिए? कभी कभार ऐसा भी होता है, महिलाओं को काफी बार ऐसा रहता है कि वो अपने आप को प्राथमिकताएं कम देती हैं, खासकर मम्मियां जो होती हैं, नहीं, हाँ बिल्कुल महिलाएं नहीं हो जो होती पाता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। सुबह हैं। से जी। शाम तक हम बच्चों का, परिवार का, सबका करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते थे। हाँ जी। तो तो परिवार का इसलिए सहयोग पूरा रहा आपको, मतलब ये एक तरीके बिल्कुल से हस्बैंड स्टार्टिंग में का, थोड़ा बेटी देर बेटा तक। बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए मैं शायद यहाँ तक पहुंची हूँ। बिल्कुल अच्छा। परिवार का बहुत साथ रहा है। परिवार ने किस प्रकार से साथ दिया, अगर थोड़ा आप उसके बारे में बताएं कि मतलब अगर कभी थोड़ी झिझक रही होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हाउस वाइफ में रहती हैं, घर तक रहते हैं, तो फिर थोड़ा लगता है कि नहीं बाहर जाएं कैसा रहेगा, नहीं, परिवार वो वाले क्या रहता था बोलेंगे। क्योंकि जैसे पहले तो वैसे ही रहता था, हम सोचते थे पता नहीं 12th पास को क्या कुछ कर पाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो जैसे जो जी। टीचर वहाँ पे आती थी, वो मैं उनको पूछती थी अलग से कि मैम कैसे होता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे भी ऑनलाइन मोरारजी की हम वेबसाइट देखते थे, तो उसमें तो बीएससी उसका वही दिखाते थे कि वो डिप्लोमा कोर्स है कुछ है।
उन्होंने मुझे एक दिन अच्छा। बोला कि इसमें ना एक एक महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, आप वो करो। अच्छा। 2018 सितंबर में मैंने किया था। वहाँ पे काफी हाँ लंबी लाइन लगती है, हमें पता नहीं था, पहली बार उधर गए तो पता लगा वहां जाके जी। कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। कहते हैं वहां हाँ लोग जी। 4 बजे आके बैठ जाते हैं गेट के बाहर, टोकन मिलता था हम तो जिसको। मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट, हाँ, हाँ दिल्ली जी, में हाँ जो जी। है, तो काफी टोकन मिलता था, लोग जाना 4 माना बजे पहुंच जाते थे वहां पे। है। अच्छा। हम लोग 9:30 10 बजे पहुंचे तो तब तक वो टोकन सब निकल चुके थे। फिर भी इसी उम्मीद में अच्छा। गेट के बाहर बैठे रहे कि नहीं शायद नंबर आएगा आएगा। उस टाइम मुझे नहीं मिला था, अगस्त में। फिर सितंबर के 20 अगस्त के बाद फिर दोबारा वो टोकन मिलते थे, फॉर्म निकलते थे उनके अच्छा। हर महीने वो फाउंडेशन कोर्स के। फिर मैंने अच्छा। सितंबर में ज्वाइन किया था, तो ऐसे लगता था जैसे एडमिशन मिला। जैसे एक नर्सरी से बच्चा जाता नहीं है, पहली बार स्कूल जाता है तो होता है। पहले तो जब प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे तो वहां तो वो टाट पट्टी होती थी, हाँ जी। पूरी टाट पट्टी उसमें ही बैठते थे, तो लगा कि जैसे नर्सरी क्लास की तरह ही लगता था, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था। तो घबराहट सी हुई आपको इनिशियली, पहले कुछ प्रारंभिक लगता था दिनों में क्योंकि घबराहट बस रही? में अकेले जाने की आदत भी, और टीचर होते थे हमारे साथ के कुछ यंग बच्चे जो बिल्कुल बहुत छोटे हो, 20 22 24 साल के भी उसमें होते थे। कुछ 30 35 40 वाले थे, तो लगता था कि हाँ ये लोग भी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कुछ ऐसे थे जो रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद भी मतलब हमारे साथ थे जुड़े हुए। तब उनको देख के लगता था नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम तो अभी ठीक है, कर सकते हैं। हाँ तो जी ये सर। फाउंडेशन से ये सफर शुरू हुआ था। अच्छा, फिर फाउंडेशन एक। कोर्स आपने कोर्स, अच्छा, तो मैम थोड़ा ये पूछना था मुझे, अभी जैसे लिख रहे हैं फ्रेंड्स का जी भी जी। साथ, सोनिया चौहान जी कह रही हैं फ्रेंड्स का भी साथ मिला और क्या चीज, मंत्रा क्या चीज? 999। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको फ्रेंड्स का तो साथ मिला, आपने बोला कि वो दोस्त थे, बट इसके साथ साथ मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कोर्स क्यों किया, मतलब कोर्स करने का क्या कारण रहा आपको, और कोर्स जैसे क्यों मुझे लगा आपको फिजिकल जरूरी है? फिजिकल एक्टिविटी मुझे अच्छी लगती थी। जैसे आप। आसन पहले भी हम लोग करते थे, हाँ जैसे जी। जो डिस्पेंसरी में जाते थे वहां भी सारे आसन प्राणायाम ये सब होता था। तो लगता था कुछ कर लेते हैं अपने लिए, फिजिकल उसके लिए। तो लेकिन जब कोर्स के लिए फाउंडेशन किसी किया ने तो बोला ऐसा कि लगता आप योगा तो, हाँ, अब सुशीला जी आप योगा तो कर ही रहे थे, तो कोर्स हाँ करने जी। का आपको क्यों लगा कि कोर्स करना नहीं, बहुत फिर जरूरी, वो कोर्स कर जो लेते हैं यार, फिर थोड़ा। मैडम थी उन्होंने बोला आप इसको आप कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत मैं देखती हूँ आप अच्छे से करते हो, आप एक बार करके देखो। सीसीवाई एक योगासन का था, वो आप कर लीजिए। मैंने हस्बैंड को अच्छा। पूछा घर आके, ऐसे कर कह रहे ठीक है अपने लिए बहुत तो है, तुमने फाउंडेशन कर लिया। लेकिन मुझे लगता था नहीं अच्छा है उसमें, आसन प्रैक्टिकल बड़े अच्छे से होते हैं, मुझे अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। अच्छा, तब तो आपने फाउंडेशन कोर्स किया। फिर मैंने वो तीन अच्छा। महीने का वो भी कर लिया। मैं बोलती थी मुझे कुछ नहीं, मुझे फीस दे दो, मैं और खर्चा कुछ नहीं मांगूंगी। तो ऐसे ऐसे तो करके। मतलब, जी। जी जी, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, जी। मैं बोलती थी मुझे सिर्फ फीस के लिए पैसे दो, बाकी मैं और खर्चा नहीं करूंगी। अच्छा, तो तो मतलब आपको खर्चे में भी ऐसे लगता था कहीं आप मतलब ज्यादा किसी उसमें, वैसे बहुत नहीं लगता था कि अब हम ज्यादा क्या महंगा करेंगे। कोर्स नहीं होता है, मोरारजी देसाई में महंगे कोर्स नहीं होता, मिलता बहुत मुश्किल से है बस वो। हाँ, लेकिन लेकिन। फिर भी लगता था कि नहीं ठीक है, सात हाँ आठ जी। हजार फीस है तो इतना तो क्या है, इतना और खर्चे कम कर लेंगे। अच्छा अच्छा कैसे अच्छा। से करके फिर वो ड्रेस कोड होता था वहां पे, आपकी व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक या ब्लू लोअर होता था। मैट ले अच्छा। ली, ज्यादा कुछ खर्चा ऐसा था नहीं, तो बस टाइम से आना जाना पड़ता था, बस का ऑटो का जो भी किराया खर्चा काफी बन जाता था। अच्छा, तो आप ऐसे ही मतलब धीरे अकेले धीरे। जाते थे या कोई आपको और एक कोई घर के? मेरी एक मसूरी साइड की एक और है, गढ़वाली है, इधर जौनपुर की है। फिर मैंने अच्छा। उनको बोला ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं साथ में। वो जाती थी मेरे साथ, मैं लेके गई थी उनको। अच्छा, आप लेकर गए थे उनको? जी जी। अच्छा, तो आप दोनों साथ क्योंकि कर रहे थे फ्री कोर्स? मुझे लगा था कि शायद साथ के लिए थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है वहाँ कभी, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए काफी टाइम समझो, बहुत समय हो गया था। लिखने की उसकी कुछ आदत नहीं है कुछ भी। अच्छा, उसमें पढ़ाते भी हैं मतलब ढंग से हाँ, उसमें पूरा? थ्योरी भी होती थी। थ्योरी फाउंडेशन भी में तो होती? नहीं है, लेकिन थ्योरी 1 घंटे की थ्योरी होती थी, 3 घंटे के टोटल क्लास होती थी, एग्जाम भी होते अच्छा। थे।
जी। अच्छा एग्जाम भी होते थे अच्छा तो उसकी भी तो इतनी इसलिए घबराहट होती है एग्जाम की अच्छा हाँ, तो जी ऐसे ही तो धीरे उसमें धीरे आपने कभी कभी आपने घर में सहयोग लिया पढ़ने के लिए कभी कभार ऐसा लगा कि नहीं कोई सहयोग ले लेती हूँ या इंटरनेट पे देख लेती हूँ या कुछ ऐसा करके नहीं घर नहीं, में अपने बच्चों से पूछा उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो सब उसमें ही योग से रिलेटेड होता था। तो जो पढ़ाते थे अच्छा उसमें से वो, क्योंकि टीचर खुद पेपर पेपर वही बनाते थे। अच्छा टीचर तो आपने हमारे खुद बहुत भी अच्छे थे। अच्छा तो उसमें 50 55 60 का कुछ बैच होते थे। ऐसे अच्छा कुछ अच्छा अच्छा यूट्यूब अच्छा का उसका कोई सारा या ऐसे इंटरनेट से कुछ देखने की जरूरत पड़ी नहीं, अच्छा वही क्लासेस से ही रहा आपका क्योंकि वो जी बुक्स बुक्स उसकी हमने ले ले ली थी तो। अच्छा फिर फाउंडेशन कोर्स हो गया जैसे अभी लोग देख रहे हैं अब्बल सिंह राणा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा इनफैक्ट सोनिया चौहान जी कल भी उन्होंने कमेंट किया था इनफैक्ट कल हम हो नहीं पाए थे लाइव सोनिया चौहान जी नमस्कार इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर अदर्स कीप इट अप शायद वो आपसे परिचित हैं सोनी गोपाल सिंह चौहान रावत जी जी मेरी हाँ ये मेरे साथ आई थी जब हम फाउंडेशन के लिए, जब ये मेरे साथ, अच्छा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरे पूरे टाइम ये मेरे साथ थी। अच्छा सोनिया चौहान जी हाँ इन्होंने कल भी इनफैक्ट धन्यवाद मैसेज दिया कर बहुत बहुत। हाँ जी जी। हाँ वे गोपाल सिंह रावत जी लिख रहे हैं वेरी गुड भाभी जी और फकीरा सिंह चौहान जी हैं नमस्कार जिन्होंने नमस्कार। संपर्क इन्होंने संघर्ष से ही जीवन की राहें अख्तियार होती हैं तो सर ने ही हमें संपर्क कहीं ना कहीं दिया था सुशीला मैडम का उनको बताया था हमें तो इसी प्रकार से हम लोग लोगों से धन्यवाद जुड़ जान पाते जी, हैं धन्यवाद। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें बताता है कि ये ऐसे कोई कर रहे हैं फिर हम संपर्क करते हैं तो ये सोनिया चौहान जी ये कह रही हैं फ्रेंड का भी साथ मिला गया तो आपका सोनिया चौहान जी बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं मैम तो मुझे लगता है आपका जरूर बहुत सहयोग मिला है हाँ अ, जी बहुत, मतलब बारू फाउंडेशन के टाइम में यही मेरे साथ थी, इसको मैं अच्छा लेके गई थी, क्योंकि अब दे भी लिया था, ये भी जॉब करती हैं। अच्छा तो जॉब मेरे करते हैं चक्कर मैम में इन्होंने अपनी छुट्टी ली थी। अच्छा आपके साथ है छुट्टी लेकर अच्छा हाँ जी, क्योंकि ऐसा हमें मालूम नहीं सहयोग था, हाँ हमें जी मालूम नहीं था, तो हम लोग काफी देर तक, लेकिन उस दिन हमें एडमिशन नहीं मिल पाया था। हाँ बता रहे थे लेट पहुंचे थे आप उस दिन कुछ हफ्ता हाँ जी। पता नहीं था मेरा बहुत जी। हाँ जी तो बारू जस्टा जी कह रहे हैं बहुत सराहनीय है और खजान सिंह चौहान जी कह रहे हैं बहुत वेरी गुड और मुझे लगता है सुरेश जोशी मैं पावटा कह रहे हैं जौनसार की नारी सब पर भारी तो हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया तो हम मैम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे एक प्रश्न आया है आपके लिए योगा से संबंधित ये मंत्रा 939 है इनका नाम तो पता नहीं लग रहा है इनके कुछ यूट्यूब चैनल का क्या नाम चीज, है ये दोबारा दोबारा बोलेंगे? कुछ लोअर बैक हाँ पेन के जी। समाधान के बारे में बताएं तो ये अब योगा से संबंधित हो गया है थोड़ा तो ये उसके बारे में अच्छा पूछ रहे अच्छा। हैं कि लोअर बैक पेन से संबंधित क्या आप कहेंगे कि कौन से आसन लोअर या कोई लोअर बैक पेन किस टाइप का, कोई सर्जरी या कुछ किस टाइप का है, कुछ बताएंगे? मंत्रा 939 अगर आप बता सकते हैं बीच में तो हम इस प्रश्न को वापस ले लेंगे अगर थोड़ा और सा अगर आप ऐसे कुछ बैक बता सकते बैक हैं पेन के लिए अब अभी मैं डेमो तो दे नहीं पाऊंगी। जी 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 उनको बोले आप पीठ के बल लेटें, हाँ जी पीठ के बल लेटेंगे, दोनों घुटने मोड़ेंगे हाँ जी और अपने एंकल को पकड़े। अच्छा एंकल अगर के वो पीछे मुझे जी सुन रही है, देख रही है, और कमर जी को ऊपर उठाएंगी जितनी आप ऊपर उठा सकते हैं। जी रुकेंगी कुछ देर, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अच्छा ये सेतु लोअर बंद बैक आसन पेन के लिए जिसको, रहता है सेतु बंद आसन जिसको बोलते हैं, सेतु सेतु बंदासन बंद आसन है। एक मरकट आसन है, वो भी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। मरकट आसन अच्छा जी मैम मरकट राहुल आसन है। जोशी जी जी, सर हाँ टिकम राणा जी भी लिख रहे हैं वेरी नाइस क्योंकि रावत जी बहुत डेमो बहुत तो दिखा धन्यवाद नहीं पाएंगे। जी हाँ मैम कोई नहीं वो कोई इश्यू नहीं है आप वैसे हाँ हाँ। आप थोड़ा बताएं मैम ये थोड़ा डेमो नहीं दिखा सकते लेकिन आप थोड़ा बताएं कि आपने डिजिटल शुरू किया ये क्लासेस वगैरह शुरू किया कोर्स आप कर चुके थे उसके बाद भी हाँ आप जी। लगे रहे करते रहे फिर थोड़ा आगे जी, का बताएं सफर वो कैसा रहा 2018 में आपने ये किया फाउंडेशन फिर कोर्स मैंने उसके बाद मैंने जब सीसीवाई योगासन का मैंने 3 महीने किया, फिर मैंने 3 महीने ये सीसीवाई पीएम ये प्राणायाम और योगासन का किया। ये अच्छा प्राणायाम, सॉरी, प्राणायाम मेडिटेशन, अच्छा मेडिटेशन का प्राणायाम आपने किया मेडिटेशन का 3 महीने फिर मैंने वो किया। वो आपने कहाँ से किया वहीं से ही वहीं से मरर्जी से अच्छा मेडिटेशन 2018 से मैं वही जुड़ गई थी, वो अच्छा किया। हाँ जी।
तो मैम थोड़ा ये बोल सकते हैं अगर आप योगा और मेडिटेशन के बारे में अगर आप बता सकें कि योगा और ध्यान, मेडिटेशन मतलब ध्यान जो है, योग और ध्यान जो होता है वो एक चीज उसके साथ का एक भाग होता है, थोड़ा योग और ध्यान के बारे में अगर आप नहीं, बता ऐसा सकें है तो। ना, जैसे अब बहुत लोग पूछते हैं कि पहले क्या आसन करना चाहिए या प्राणायाम। पहले जी हम आसन करते हैं, क्योंकि आसन से पहले हम बॉडी को खोलते हैं अपना। जी बॉडी, जब तक बॉडी नहीं खुलेगी तब तक प्राणायाम या ध्यान हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देर तक बैठ नहीं पाएंगे, है ना। कोई भी जैसे सूक्ष्म व्यायाम में पहले हम सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैरों की, कुछ अपने कंधे की, कमर की बेंडिंग, आगे पीछे साइड ट्विस्टिंग जो भी है, उसके बाद कर सकते हैं, आसन हम्म, कर सकते हैं। जी आसन नहीं में जब मैं थोड़ी सी, हाँ सुशीला जी, जी, मैं थोड़े ध्यान और योग की बात कर रहा हूँ। ध्यान और योग जो होता है, तो ध्यान जी, और योग जो होता है वो अलग होता है या योग के अंदर ही ध्यान होता है? योग के तो अंदर थोड़ा ही अगर आप योग के अंदर ही हाँ है, लेकिन जब हम थोड़ा योग से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे, उसके बाद ही हम ध्यान की तरफ जाएंगे। एकदम हम सोचेंगे अच्छा कि हमारा एकदम मेडिटेशन हम कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा उसके लिए हमें पहले योगाभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, पहले योगाभ्यास करना चाहिए फिर योग फिर ध्यान। तो हाँ जी, जी, सुबह बिल्कुल। जैसे उठ तो ध्यान में आपको क्या फर्क लगता है और एक योग में क्या फर्क लगता है? अगर आप थोड़ा उसके अपने अनुभव के बारे में बता सकें, आप कैसे नो, बेहतर हुए थोड़ा, देखिए, मुझे पहले और बाद के अनुभव के बारे में थोड़ा अगर बहुत आप बता चेंज सकते हैं। आता है, बहुत चेंज आता है। जैसे यहाँ पे लीला चौहान जी लिख रही हैं आप योगा करती हैं तो इतना पॉजिटिव दिख रहे हैं आप, हालांकि हम कोशिश करते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाता। डॉक्टर नहीं, लीला क्योंकि चौहान। होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें भी लगता था, लेकिन बहुत सारी चीजें जब आप इस लाइन में आते हैं, हाँ प्राणायाम, जी मेडिटेशन, देखो, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे आसन या हम ऐसे भी कुछ कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हाँ जी एक्सरसाइज तो हमारी हो ही रही है ना। लेकिन जब हम प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं, तो उसके बाद की जो पॉजिटिविटी, सही में वो चेंज लगता है। क्योंकि होता है ना कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, पहले क्या होता था कि बहुत बुरी लगती थी किसी की बात, अगर हमें चुभने वाली बात होती थी, या गुस्सा बहुत आता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस लाइन में आगे बढ़ते गए, तो ऐसा लगता था कुछ नहीं है, यहाँ से सुना, यहाँ से हमने कुछ सुना ही नहीं। मतलब इस तरह का एक चेंज आता था। अच्छा खुद पता नहीं लगता था कि अगर कहीं दर्द है, तो पहले लगता था कि अच्छा वहां भी दर्द होता था, यहाँ भी दर्द था, लेकिन अभी तो पता ही नहीं है, क्योंकि उधर हमारा ध्यान है ही नहीं। चेंज काफी आता है। अच्छा, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं मानसिक जो मानसिक, संतुलन बिल्कुल, है बिल्कुल, और एक और मानसिक तनाव जो है वो कहीं ना कहीं आजकल, बिल्कुल, जैसे कहीं बिल्कुल, ना कहीं कोरोना के दौरान मानसिक तनाव की बात भी होती है यहाँ पे। तो बिल्कुल, अभी थोड़ा बिल्कुल। मानसिक तनाव से पहले हम ये चंदन सिंह जी हैं, चंदन सिंह जो है खाटवा से हैं सर, तो ये बोल रहे हैं मैम जरा पेट अंदर करने के कोई टिप्स बता दें जरा चंदन राणा जी को। चंदन क्या सिंह चीज, राणा जी पेट? खाटवा से हैं। पेट कम अच्छा, करने के टिप्स में सबसे कॉमन जो रहता है ज्यादा चंदन सिंह उनको राणा जी बोले हैं, ये खाने में खाटवा थोड़ा से सा हैं। डाइट अपनी सही रखें, मैदा और इस तरह का कुछ हैवी डाइट ना लें। आप कर सकते हैं, चक्की चालन कर सकते हैं, कुछ योगासन है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अच्छा, चक्की चालन, थोड़ी चक्की चालन। चक्की अच्छा चालन क्रिया, हाँ जी। आपका और ये सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अच्छा 4 से 6 राउंड शुरू करें, जैसे जैसे आपकी आगे अपनी क्षमता अच्छा, के अनुसार। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप शुरू में ही 12 राउंड करें। शुरुआत में बाकी मैम वैसे वही वाली बात है कि योग के हिसाब से देखते तो पहले के सूर्य नमस्कार कितने करने चाहिए स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जब पहले प्रारंभ कर स्टार्टिंग रहे हैं? की स्टार्टिंग की देखिए, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी एकदम आप कम से कम 12 तो करें ही। कम से कम लेकिन 12। शुरू में 4 से शुरू करें। आप आज आपने 4 किए, राइट से किया, लेफ्ट से किया, राइट से किया, लेफ्ट से किया। अच्छा 4 से शुरू करें, फिर अगर आप कर सकते हैं 6 तक बढ़ा दें, 6, 8, फिर धीरे धीरे आप आगे तक 20 राउंड भी कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि धीरे धीरे आपकी क्षमता जितनी आप कर पाएंगे, हो अच्छा सकता है आप 4 के बाद 6, 8, 10, 12, उससे भी आगे तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं 12, 15 राउंड के बाद आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तो करें, आपने बोला उनको बोले सूर्य नमस्कार करें। पहले कपाल सूर्य भाती नमस्कार। अच्छा है, अगर उनका बीपी
बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट और हाँ जी। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो कपालभाति अच्छे से कर सकते हैं। पेट कम करने के लिए अच्छा अभ्यास है। तो अच्छा, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो नहीं करना चाहिए, मतलब आप ये तो नहीं कहना है? करना है। बीपी अच्छा, हाई है तब तब भी अवॉइड। नहीं करना है। अच्छा, बीपी हाई है तो भी नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ जी, नहीं करना है। बाकी जो स्वस्थ है वो कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, तो और इसके अलावा और कोई चक्की चला चालन और सूर्य नमस्कार के अलावा ऐसा कोई आसन है जो सब कर सकते हैं, चंदन सिंह जी कर सकते हैं, जिससे मतलब सभी सभी कर लोगों के सकते हैं। पेट कम? अगर वो स्वस्थ है तो वो हर आसन कर सकते हैं। आप अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। जितने भी आसन है, अर्धचक्र। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको कोई पेट से उससे कोई संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं। ठीक है। तो चंदन सिंह राणा जी, तो आपने सुन लिया है, तो चक्की चालन हो गया और सूर्य नमस्कार हो गया, और बाकी कपालभाति कर अगर सकते हैं आपको ये हाँ, नौकासन कर सकते हैं। लेट नौकासन के भी पीठ है के एक। बल आप साइकिलिंग कर सकते हैं। हाँ, साइकिलिंग। बहुत तो सारे राणा जी आसन आप। है क्योंकि जी। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। हाँ जी मैम। इतने मैं आसनों के नाम अगर बोलूंगी तो वो बहुत, हाँ, अगर मतलब वो वही थोड़ा स्वस्थ है। क्विक, सबको क्विक फिक्स वगैरह चाहिए होते हैं, दो चार कर लें उसके बाद इसलिए फिर आप जुड़ सकते हैं, फिर चंदन सिंह राणा जी बिल्कुल अगर आप ये करें, बाकी नमस्कार आप। अच्छा है तो बोले सूर्य हम्म। नमस्कार आप अच्छे से करें पूरा ब्रीदिंग के जी। साथ तो हाँ जी। हो सकता है। जी, इंजन दौड़ बाकी करें। अच्छा। इंजन दौड़े, दौड़। आपका सर्वांग पुष्टि है, उससे वेट लॉस अच्छे से होगा। सर्वांग कुश्ती। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। जी, ये एक आपके शायद स्टूडेंट है, मुझे लगता है अक्षत जी हैं, 4 दिन हुए हैं उनको अभी दीदी से सीखते हुए, 3 दिन में ही टांग का दर्द गायब हो गया। तो गुड जॉब दी। अक्षत है कोई, तो मुझे लगता है आपके स्टूडेंट है। हाँ जी। नहीं, अक्षत तो पता नहीं होंगे, कोई नहीं, शायद कुछ चलिए और नाम क्या से क्या होंगे ऑनलाइन। हाँ जी। कोई नहीं, इनको बोले कि इनका दर्द गायब हो गया है टांग का, करो रोग रहो निरोग। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है वापस, मुझे लगा डॉक्टर लीला चौहान जी पूछ रही हैं ध्यान के बारे में। ध्यान एकत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं अगर ध्यान एकत्रित करना है, वरना आजकल जैसे अच्छा। बहुत कुछ हाँ हाँ, चलता है दिमाग उनको में। बोले आप कुछ पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं छोटी छोटी अपना कर लें, मतलब पहले पूरा स्थिर हो जाए। छोटे छोटे आसन है, अपने जो भी सूक्ष्म व्यायाम है कोई आसन ले लें। उसके बाद अपना किसी भी, अगर पद्मासन उनका लगता है पद्मासन में बैठे, और पद्मासन जैसे भी कोई नहीं बैठ पाता है तो दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं। अच्छा। दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लिए और 4 से 5 बार लंबी श्वास ली, छोड़ी। श्वासों पे पूरा फोकस रखना है, ध्यान के लिए सबसे बेस्ट है। एकदम आपका लगेगा नहीं। अपना हाँ जी। लंबी श्वास ली, छोड़ी, श्वासों पे फोकस रखना है। तो धीरे धीरे जब अच्छा। लगेगा, जब उनकी हलचल बंद होगी, क्योंकि होता है कि मेडिटेशन के टाइम में हम बैठते हैं तो दिमाग में बहुत विचार आते हैं, हाँ जी मैम। उथल पुथल चलती है, कुछ जो आगे पीछे की जो भी है वो उस समय जानबूझ के वो दिमाग में आती है। अच्छा, बहुत तो कुछ जो हलचल होती उसमें है दिमाग में। हाँ जी। हाँ जी, वो उस समय उनको बोले कि ब्रीदिंग पे बिल्कुल अपना फोकस रखें। थॉट अच्छा, आएंगे जाएंगे, उसमें वो देखना नहीं है। ब्रीदिंग मतलब विचार मैम आएंगे, नाक पे रहनी चाहिए, मतलब नाक की ब्रीदिंग, या फिर चेस्ट नहीं के ऊपर पहले आप फोकस करना सिंपली, होता है अगर ना? आप शुरुआत कर बस। रहे हैं तो आप ऐसे ही बैठ जाएं और अपने श्वासों पे बिल्कुल फोकस रखें। ब्रीदिंग ही अच्छा देखें, सा। वो ध्यान वाला तो बाद में है। बाद में अच्छा, वो बस जो आप ब्रीदिंग। जो नाक वाला आप बता रहे हैं उसमें क्या होता है कि आंखें खुली है हमारे, नाक का जो आगे वाला पॉइंट है इस पे हम लोग देखेंगे, यहीं पे अच्छा। देखेंगे सामने। धीरे हाँ धीरे जी। जब ध्यान की ओर हम जाएंगे तो वो अपनी आपकी हमारी आंखें बंद हो जाएगी, हमें आंख बंद करने की अच्छा। जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, ब्रीदिंग पे काफी ब्रीदिंग ध्यान पे में फोकस रहता है बहुत ज्यादा, हाँ। ब्रीदिंग पे पहले फोकस, हमें पहले उस पे कंट्रोल हमें सांसों पे करना पड़ेगा, तभी हम फिर ध्यान की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर ध्यान, अच्छा। इनहेल, तो हमने सांस भरी, हम सांस भरेंगे तो पेट हमारा जैसे बलून की तरह खुलेगा। जी। श्वास और भरी, अच्छा। पेट खुलेगा। श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। मतलब बंद आंखों से वो भी देखें कि पेट हमारा
सांस जब हम ले रहे हैं तो वो फूल रहा है जैसे बलून की तरह, और जब अच्छा छोड़ेंगे तो बिल्कुल बलून की तरह पिचकेगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा। जब हम ब्रीदिंग पे पहले फोकस रखेंगे तो धीरे धीरे हम आगे ध्यान की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। तो जी, लीला चौहान जी, आप ये कर सकते हैं, आपको अगर सांसों ध्यान पे की फोकस कोई रखना है, सबसे पहले परेशानी तो हो रही है तो। सांस को कंट्रोल करना है। अच्छा। हाँ अच्छा मैम, जी। ये अक्षत अक्षत ने बताया है कि ये कंचन नाम है इनका, अक्षत कंचन नाम से आईडी है मेरी, गुड वाइब्स। कंचन है कोई, अक्षत जो कह रहे थे बीच में, उनके 3 दिन में डेथ थी, वो आपका कंचन, हाँ स्टूडेंट है। कंचन एक मेरी अभी नई स्टूडेंट, अब शायद वही है या बेटे का नाम मुझे मालूम नहीं। हाँ जी एक मैम। मेरी हाँ स्टूडेंट है, वो 4-5 दिन से अभी ज्वाइन किया है उसने। वही हो सकता है। जी। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपसे पूछना था कि जैसे आपने ऑनलाइन शुरू किया, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, ऑनलाइन कैसे शुरू किया आपने, उसके बारे में थोड़ा बताएं, फिर हम थोड़ा और प्रश्न ऑनलाइन लेंगे। तो, हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे जब शुरू ये, हुआ, क्या आया आपके दिमाग में, कैसे हुआ कि हाँ भी ऑनलाइन करते हैं हम। नहीं वो ऑनलाइन मुझे इसलिए करना पड़ा रावत जी कि जो मेरी क्लास मॉर्निंग में यही कैंपस में क्लास होती थी, बीच में वो सब कोरोना के टाइम में वो बंद हो गया था, क्योंकि हमारी कैंपस में अच्छा। खुला ही नहीं है। पिछले हाँ साल जी, हाँ मैंने जी। 18 मार्च को मैंने क्लास छोड़ी थी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ टाइम ऐसे ही रहे, तो जो मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे अच्छा। फोर्स किया कि अब मैम ये तो जल्दी खुलने वाला नहीं है, इसको ऐसे करते हैं कि हम इसको ऑनलाइन करते हैं। तो कुछ दिन तो व्हाट्सएप पे करते थे हम लोग। अच्छा। फिर धीरे धीरे करके फिर बेटे को बोला कुछ जूम आईडी कुछ बना दे, क्योंकि तो अच्छा उसके अच्छा, बेटे उससे ने फिर ऐसे हो धीरे गया। धीरे सब जुड़ते गए लोग। ऑनलाइन का यही वो था, नहीं तो अगर ये सब नॉर्मल होता तो वहीं जहाँ मेरी क्लासें होती थी वहीं कर रहे होते। अच्छा। हाँ तो जी। मतलब आपने पहले से आपने क्लासेस करना शुरू कर दिया था, तो आपने क्लासेस कब से शुरू करी लोगों को, मतलब मैंने लोगों जब को प्रशिक्षण देना कब से शुरू किया। 2019 हाँ। से 2019 से मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि कोर्स जब मैंने ये प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का किया था उसमें हमें अच्छा। कैंप लगाना था, एक 15 दिन का कैंप लगना था। अच्छा। 15 दिन का कैंप था, तो हमें ये लगता था कि उसके लिए जगह की भी परमिशन लेनी थी, और परमिशन मिल गई सब कुछ अपने ही कैंपस में, लेकिन ये था कि आएगा कौन हमारे, बोलते हैं ना जी। आजकल की फ्री क्लास है, फिर भी लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या है, ऐसे ही कुछ होगा। तो अच्छा। उसमें ये था कि उसमें 15 से 20 लोग रोज हमें दिखाने थे, और क्लास की फोटो हमें वहां भेजनी थी इंस्टीट्यूट में, अपने ग्रुप में जो क्लास का ग्रुप था। तो इतनी हाँ जी। टेंशन ऐसी होती थी कि इतने सारे लोगों को हम कहाँ से लाएंगे। सब कुछ तो कर लिया, प्रैक्टिकल हमने कर लिया, लेकिन हम्म। कैंप कैसे लगेगा, और कैंप में अच्छा। हमारे आएगा कौन। स्टार्टिंग में तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था, मैंने हस्बैंड को बोला, बेटी बेटे को बोला, मैंने कहा मैट मेरे पास है, कुछ भीड़ ही तो दिखानी है वहां पे। तो 2-3 अच्छा दिन में उनको, और 2 मेरी फ्रेंड थी उनको मैं बोलती थी कि आप आ जाओ। तो जो अच्छा। हमारे यहाँ तो कैंपस में काफी लोग वॉक के लिए आते हैं बाहर से, हाँ जी, हाँ जी। आसपास वाली जगह से, तो वो हाँ देखते हाँ। थे, वो देखते थे कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो कुछ अच्छा। लोग पूछने आते थे अच्छा यहाँ, अच्छा फ्री क्लास है, तो वो लोग आते थे तो 25-30 लोग हो जाते थे। 25-30 लोग हो गए थे, अच्छा। हाँ पहले जी। पहले दिनों में ऐसे कम हाँ थे, जी। फिर उसके 25-30 जो लोग, अच्छा। 15 दिन तक, फिर 15 दिन की, फिर बाद में उन लोगों ने मुझे, उसके बाद 15 दिन के बाद हमारे एग्जाम थे, तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो कुछ बुजुर्ग थे अच्छा। आते थे वहाँ पे, वो बोलते थे अच्छा। बेटा अब तो हमने 15 दिन में कुछ बैठना करना कुछ सीखा है, अब आप तो चली जाओगे, तो अच्छा। आप ऐसे करो कुछ फीस फीस का कुछ रख लो, और मतलब इसको कंटिन्यू रखो। अच्छा। फिर एग्जाम थे जी। तो मैंने सोचा मैंने कि अब इन लोगों को आराम है, कुछ वो 50-55 से ऊपर वाले थे, वॉक अच्छा। के लिए आते थे, तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा उनका। तो इन्होंने मुझे फिर हम्म। फ्री क्लास की फिर 6 महीने की परमिशन और दे दी कि नहीं आप करिए, आप अच्छा कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू रखो। तो अच्छा, इसलिए वो लोगों ने ही करते अपने करते, आप बोलना शुरू किया, मतलब आपको एक तरीके हाँ से कि जी, भैया जो आप। आते थे अच्छा। उनका ये था कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू रखो। हमें जी। हमारे जोड़ खुलने लग गए, हमें हमें आराम हो रहे हैं, हम ये है वो है, जैसे वो अच्छा। बताते थे, हाँ जी, बोलते हाँ थे जी। आप इसको कंटिन्यू रखिए, हमारे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। तो फिर लगता था कि इतने अच्छा। बुजुर्ग बड़े हैं, तो मैंने एग्जाम के टाइम भी उनको क्लास दी है। अच्छा।
तो मतलब ऐसे लोग कहीं ना कहीं मतलब अगर कोई करने बैठो तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग सहयोग करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रोत्साहन बिल्कुल देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जब वो फ्री क्लास मतलब ले नहीं सकते थे क्योंकि आप गवर्नमेंट स्पेस में कहीं ऐसे कर रहे हैं, तो पैसे आप ले नहीं सकते, तो वो बोलते थे, मुझे दिवाली का टाइम बोलते थे, नहीं आप ऐसा करिए कि जितने हम बाहर के हैं, कैंपस से बाहर के हैं, तो आप ऐसे करो कुछ अमाउंट रखिए। मतलब वो लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं नहीं आप अच्छा। इसको कंटिन्यू रखिए। जी। अच्छा। जी। बहुत अच्छी बात है। तो पहले आपने मतलब कैसे आपको पहली बार कैसा रहा जब आपको पहली बार ऐसे टिप्स वगैरह लोगों ने मतलब ये बोला कि मतलब कुछ पैसे दे रहे हैं या तो कुछ इस अलग तरीके से लगता अजीब था सा कि लगा, हाँ कैसा ठीक लगा? है। जी। कैसा लगा? मतलब अजीब सा लगा पहले, यार मांगू या हाँ नहीं लगता था मांगू, कि या देखो कैसे मैंने तो लगेगा, ये सब, कैसा रहेगा? नहीं हाँ जी। लगता था कि मैंने ये सब करने के लिए नहीं करा, मैंने तो खुद अपने लिए करा था। हाँ। हाँ जी, मैंने हाँ जब जी। ये इसका जब फॉर्म भरा था तो मैंने उसका पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि अच्छा। मैंने दिन में वो फॉर्म भरा और मुझे नाइट में घर आना था विकास नगर। मैंने वो अच्छा। फॉर्म भर के वो उसमें एग्जाम देने आई थी, एग्जाम दिया और फिर मैं उसी दिन नाइट में घर चली गई थी। तो बाद अच्छा। में पता चला कि हाँ मेरा नाम भी लिस्ट में आ गया। तो आती ही जब क्लास क्लास शुरू हुई, 15 दिन बाद मुझे पता चला कि इसमें तो प्रैक्टिकल वो होगा, इसमें कैंप लगाना पड़ेगा। मैंने सोचा अब मैं, अच्छा। और उसमें थ्योरी भी थोड़ी टफ थी, लगता था कि अब मैं इसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि फीस भी जमा कर दी, और फिर छोड़ूंगी तो लोग क्या बोलेंगे कि पता नहीं शायद इसके बस का था नहीं इसलिए छोड़ा। अच्छा। उसका अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि इसमें इतना मुश्किल भी लगता था वो। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ क्या है, करते हैं धीरे धीरे, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, ये उस समय अच्छा। दिमाग में आती थी। और बाकी परिवार वालों का सहयोग आपके साथ पूरा था कि हाँ जी समय अगर बिल्कुल आप पढ़ बिल्कुल। रहे हो तो पढ़ने दे रहे हैं, उस घर में समय भी अगर। बेटी की छुट्टियां थी तो बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा आप क्या करोगे, भाई हम अच्छा। दोनों अब अपना काम कर सकते हैं, हम बाहर चले जाएंगे, आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा अपने लिए कुछ काम ढूंढो। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद बेटी हाँ का जी। बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मुझे शाम को खाना बना हुआ मिल जाता था। अच्छा, आपकी बेटी का बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब हाँ से जी। आप कहेंगे बेटी का। हस्बैंड हाँ भी बेटा इनफैक्ट। भी, लेकिन ये है कि बेटी, अगर हाँ। आप 8:30 पौने 9 बजे आप शाम को घर आ रहे हैं तो आपको खाना, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आके आप सब्जी बनाओगे, रोटी बनाओगे, कुछ घर का देखोगे, क्योंकि जी क्लास ही जी। हमारे 4 साढ़े 4 से शुरू होती थी, अच्छा 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 अच्छा। इवनिंग में होती थी, तो 7:30 पौने 8 वहाँ बच जाते थे। जब तक हाँ। वहां से समेट के करके बस तक आते थे, बस मिलती थी, फिर थोड़ा पैदल भी था, तो 8:30 पौने 9 आराम से बच जाते थे। अच्छा, तो मतलब तो घर बेटी में का सहयोग परिवार करते का, थे, खाना हाँ वगैरह बना ले। जी, अच्छा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। कभी फिर मैं दिन में बना के जाती थी, हम्म। क्योंकि 3:30 पौने 4 जैसे मैं निकलती थी, तो मैं कई बार शाम की सब्जी जैसे कई बार बना के जाती थी कि आके नहीं हो पाता था, रोज रोज तो कोई बना के देगा नहीं आपको। हाँ। घर में मम्मियाँ और बनाती हैं वैसे ये चीज़, रोज़-रोज़ जो प्रैक्टिकल भी करती हैं, तो वो। जी। प्रैक्टिकल आपका तो 2 घंटे का है, तो 2 घंटे वहां बिठा के तो रखते नहीं थे वो, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो तो सारे उसमें, इसलिए। अच्छा मैम, थोड़ा आपके काफ़ी प्रश्न आए हैं, मतलब लोग योग के बारे में, थोड़ा अब योग पे जाते हैं हम। ये चंदन सिंह राणा जी की मम्मी जो हैं, इनको शुगर है, तो कहते हैं शुगर है जिसके लिए, उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ योगा होता है? ये किसी कितनी ने एज और है उनकी? मैम इनकी मम्मी की शायद 60-70 के आसपास है, जितना माता जी मैं हैं, परिचित हूँ। हाँ। क्योंकि वो हाँ, आसन ये करने, आसन नहीं कर पाएंगे, हाँ, वही। है तो ना। उनको फिर तो खाने सूक्ष्म पे। व्यायाम है, उनको हम प्राणायाम करा सकते हैं। अच्छा। बीपी हाई है ना? बीपी नहीं है, ये बस शुगर कह रहे हैं, शुगर है बस। हाँ जी। अच्छा शुगर है, शुगर जिस शुगर में है, बीपी नहीं है। हाँ जी, शुगर है। बीपी भी और है। भी किसी ने लिखा है, सोनिया चौहान जी ने ही पूछा है, थायराइड और डायबिटीज के लिए बताएं। डायबिटीज मतलब वही शुगर हो गया, तो डायबिटीज के लिए बोल रहे हैं। सोनी चौहान पूछ रही है। हाँ वैसे तो वो। हाँ जी। डायबिटीज के लिए थोड़ा अगर आप बता सकते हैं, एक और प्रश्न आया हुआ था एक। हाँ जी। सर डायबिटीज के लिए आप ये वक्रासन कर सकते हैं, ट्विस्टिंग, वक्रासन। जिससे जिससे पेट में आपको प्रेशर, मंडूकासन बहुत अच्छा है शुगर के लिए।
अच्छा मैंने आज सुबह भी कराया था क्लास में। अच्छा, डायबिटीज और ये तो बहुत कॉमन हो गया है अब तो एक्चुअली। मंडू हाँ मंडूकासन बहुत अच्छा है, वक्रासन बहुत अच्छा है उनके लिए। जी, और ठीक है। तो प्राणायाम तो शुगर वाले सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्राणायाम आप जी, अनुलोम विलोम करा सकते हैं, हाँ कपालभाति कर सकते हैं, अगर उनको कोई पेट में इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीपी ध्यान नहीं रखें है कि तो वो कर सकते हैं। हाँ जी। 5% और आपका ये बीपी वाले कपालभाति का ध्यान रखें, उनको नहीं अच्छा करना है। बाकी सभी कर अच्छा सकते हैं, डायबिटीज वाले सभी प्राणायाम जी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आपका शीतली प्राणायाम वो कर सकते हैं। जी। और मैम अभी काफी लोग बने हुए हैं हमारे साथ, तो ये भोपाल रावत जी भी कह रहे हैं जैसे कि वो भी मुझे लगता है योगा करते हैं काफी रेगुलरली। तो ध्यान के लिए सबसे ज्यादा एकांत जगह चुननी चाहिए, सांस लेकर जी ध्यान को बिल्कुल। आज्ञा चक्र केंद्रित करें। वह शुरू में ओम का उच्चारण करना मैम बहुत जरूरी होता है, या बिना ओम के भी आप कर सकते हैं ध्यान? क्योंकि नहीं, कुछ ओम का ऐसे, उच्चारण भी मेडिटेशन में है, ध्यान में कर सकते हैं आप, अगर कोई पर ऐसा मंत्र कोई का जाप। जरूरी नहीं होता है। हाँ ऐसा कोई, नहीं, मैं कर वो पूछ सकते रहा हूँ हैं कि जरूरी मंत्र का होता है? हाँ जाप, कर आप सकते हैं। गायत्री मंत्र हाँ का जाप कर सकते हैं, आप अच्छा महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं अगर आपको मंत्र आता है। अच्छा और ओम का सबसे ईजी, क्योंकि ओम का तो हर आप कर सकते हैं। आप 11 से शुरू करिए, 11 से 21 बार तक कर सकते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले कुछ ओम, ब्रीदिंग पे जब तक फोकस नहीं रहेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे भ्रामरी, अगर हाँ जिनका नहीं ध्यान रखता है, भ्रामरी प्राणायाम कर लें। भ्रामरी ब्राह्म प्राणायाम के बाद ऑलरेडी इतना माइंड इतना शांत हो जाता है कि मेडिटेशन की तरफ अपने आप चले जाते हैं, अगर अच्छे से कोई अभ्यास कर रहा है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी। जी, अच्छा भ्रामरी का मैं वैसे बता सकती हूँ, क्योंकि बैठ के तो कुछ आप रखेंगे, पहली उंगली आंख पे रहेगी, दूसरे नाक के ऊपर, अच्छा तीसरी जी अंगूठे से कानों को बंद रखेंगे। अच्छा लेकिन जिनके कानों में इंफेक्शन है या दर्द है, वो कानों को बंद नहीं करेंगे, और अच्छा नासिका से लंबी श्वास भरेंगे। देखेंगे एक बार, सांस हाँ छोड़ते जी हुए भंवरे की आवाज, जैसे गुंजन की आवाज। अच्छा 4 से शुरू करेंगे, 4 से 5, जैसे भी जितनी आप 5-6 राउंड कर सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद रखें, आपको कुछ फील होगा, मन शांत होगा। अच्छा। तो मैम इसमें एक चीज है, जैसे मुझे लगता है ये थायराइड के लिए पूछा था, ये उर्मिला चौहान जी हैं। उर्मिला चौहान जी, उन्होंने पूछा था थायराइड के लिए, और भूपाल रावत जी पूछ रहे हैं। ऊपर सुने चौहान जी ने ही पूछा था। हाँ हम्म। थायराइड भूपाल के रावत जी लिए ने तो फिर, थायराइड के लिए भुजंगासन है, अच्छा भुजंगासन कर ये सकते हैं। उष्ट्रासन, आपका कैमल पोज कर सकते हैं, क्योंकि गले में यहाँ खिंचाव आना चाहिए। थायराइड के लिए। जी, अच्छा उजई आपका उजई आसन क्या है? ये उजई इन्होंने लिखा है, उज्जयी ये भी भूपाल रावत उज्जयी जी, और ये राजेंद्र तोमर जी उज्जयी हैं। प्राणायाम भी है। हाँ अनुलोम विलोम अनुलोम कपालभाति विलोम हला। भी कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, अच्छा सर्वांगासन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे आसन कर सकते हैं जी। जी, तो यहाँ पे हमें उज्जयी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे रहे जी जी। सिंहासन आप कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा वो पूरा गले। अच्छा हाँ जी, उजई आसन। सिंहासन है आपका। सर्वांगासन, अच्छा हलासन सबसे अच्छा है, लेकिन अच्छा। डेमो देना थोड़ा सा हाँ मैम, वो मुश्किल डेमो है। के लिए हम लोग एक और क्लास रख लेंगे एक दिन, आपकी एक ऑनलाइन क्लास रख सकते हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं वैसे जी, काफी लोग बने हुए हैं हमारे साथ। उज्जयी यादव का सिंह कुछ जी, मैं बताया, जैसे उज्जयी जी का, बहुत जैसे आप अच्छा सांस लगा। भरते हैं तो आपको पेट से ही, मतलब गले में यहाँ पे कुछ फील होगा, मतलब घर्षण हाँ पैदा होगा। अच्छा उज्जई जैसे में। हम इनेल कर रहे हैं, अच्छा जैसे पाइप में पानी चल रहा होता है, या जैसे अच्छा छोटे बच्चे के खराटे की आवाज आती है, इस तरह की आवाज आएगी। फिर कुछ हाँ सेकंड जी सांस को आप रोकें, अच्छा फिर दोनों नासिका से सांस बाहर छोड़ें। 4 से 6 अच्छा राउंड कर सकते हैं।
लेकिन वो आवाज दूसरे को नहीं सुनाई देगी, वो खुद ही फील होता है यहाँ पे इस वाले point पे। हाँ, वो इंटरनली फील होता है, जैसे हाँ हम जी, ब्रीथ कर रहे होते हैं उसकी जो आवाज आती करेगा है जी। जी। हाँ मैम, ये बाकी एक कई मंत्र, हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए, कई एक एक प्रश्न आया वो मैं लेता हूँ। कई सारे आसन हैं। अच्छा, तो ये मंत्रा है, नईदी पूछ रहे हैं कि आप योग सीखने के लिए कोई ऐसा स्थान जो होता है, जैसे आगे पहले भोपाल रावत जी ने भी लिखा था कि शांत जगह होनी चाहिए, ऐसा होना शांत चाहिए या जगह कभी होनी चाहिए, साफ सुथरी हवादार, मतलब अच्छा वातावरण हो बैठने के लिए। योगा कोई मैट या कोई दरी, कोई इस तरह का कोई आराम से बैठने वाली अच्छा जगह और हो। मैम जैसे, हाँ अगर जैसे हम लोग ऐसे आसन करते हैं तो पाँव ऐसे हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट कम रहता है? इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा ये नहीं, पद्मासन में तो बैठते नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि पद्मासन अगर किसी का लगता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं जी, लगता है तो जरूरी नहीं है। तो भी कर सकते हैं, जिसके हाँ। और जिसके जैसे, हाँ घुटने जी, जिसके घुटने में प्रॉब्लम होगी वो कैसे पद्मासन में बैठेगा। जी 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 जी। योग ये नहीं बोलता कि आप इतना करें, जितनी आपकी बॉडी, अपनी क्षमता आपकी है उतना ही कर सकते हैं। जबरदस्ती आपको कुछ नहीं करना। आप कोई अच्छा, बुजुर्ग है 60-65 साल के, हम उनको बोलेंगे नहीं आप पद्मासन लगाइए तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, जितना आप कर सकते हैं कोशिश करें, जिनका लगता है लगाने की जी, कोशिश करें, हाँ हाँ। लेकिन जबरदस्ती आसन में कुछ नहीं करना है। और जितना झटके से बॉडी कोई मतलब चीज, आपको स्वीकार हाँ कर रही है, मतलब जो भी आसन जितना को, करती है वैसे उतना झटके करें। से कोई आसन या कोई प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, हाँ उसमें इंजरी के भी डर रहते हैं, फिर वो ये कि आजकल बिल्कुल तो बिल्कुल बड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं लोग, पीछे छू रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वो भी रहता है, लोगों को लगता है कि मैं भी ऐसा करूं। हाँ जी, मुझे लगता जरूरी है नहीं है किसी का एक आसन बहुत अच्छा हो जाता है। सबकी बॉडी जी एक जैसी नहीं होती है। जी, कोई किसी हाँ जी, का शरीर बहुत लचीला है, कोई दुबला पतला है लेकिन वो नहीं कर पाता है। कोई हाँ कुछ बहुत लोग ऐसे हेवी होते मोटे लोग हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। हैं। हाँ जी, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभार वैसे, हाँ तो जी, तो ऐसा नहीं है, जितना कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी। मैम ये वजन दो कम आए करना। हैं प्रश्न वापस, वजन कम करने वाले रमेश तोमर जी हैं, आपको कह रहे हैं बहुत अच्छा बेटे, अब बहुत अच्छा मेरे चाचा जी हैं। बेटे, आपके चाचा जी हैं, हाँ। और अजीव तोमर जी हैं, ये भी रावत जी नमस्कार। पेट कम, अब ये पेट कम करने के लिए पहले चंदन राणा जी ने पूछा है, तो आप पहले कार्यक्रम में थोड़ा चले जाइएगा, वहां पे है ये 15-20 मिनट में। उनको ठीक है, तो सूर्य नमस्कार कराएं, जी अच्छा रहेगा। जी जी, डाइट में थोड़ा हाँ सा जी, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। हाँ उनको खाने पीने बोलिए के बिना जो तो पेट कम नहीं होगा, तो ये जिनको तो सब वजन ध्यान कम रखें। करना है उनको बोले सुबह उठ के 3 से 4 गिलास गर्म पानी पिए। कुंजल कुंजल अच्छा, जिसको हम बोलते हैं। कुंजल क्या होता है मैम? कुंजल हम जैसे 1 से 1.5 लीटर पानी अगर आप पी सकते हैं सुबह उठ के खाली पेट, एक से गुनगुना डेढ़ पानी। लीटर पानी? एक हाँ से 1.5 लीटर? अच्छा, हाँ पी सकते हैं, कुछ लोग पी सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 गिलास पी सकते हैं। मतलब ऐसा पिए कि हम उसको, उतना हमें निकालना भी है वापस, वो पानी पेट में नहीं रुकेगा। अच्छा उसको निकालना जैसे चाहिए मतलब? काग आसन है, जैसे कौवे को देखा होगा बैठे हुए, हम उसको उसको बोलते हैं काग आसन। अच्छा, पेट को जैसे कोई जग में या किसी बड़े बर्तन में ले लें और कंटिन्यू वो पानी पीते रहें। अच्छा, पानी पेट में गुनगुना, ऐसा बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, गुनगुना सा पानी है। और उसको फिर अच्छा, मुंह में 2 उंगली डालें और वो पानी बाहर निकालें। जितनी भी आपकी पेट की चिकनाहट या जो भी गंदगी है वो निकलेगी। हफ्ते में 2 बार अच्छा, कर सकते हैं कुंजल। जो थोड़ा जिनका स्थूल शरीर है, जो कह रहे हैं कि मोटापा या पेट कम कैसे होगा, अच्छा कुंजल, अच्छा, थोड़ा सा कुंजल कुंजल अच्छा, पानी, तो मतलब जैसे ये आपकी पानी अंदर लेते हैं फिर बाहर वो निकालते हैं कुछ? हाँ जी, सूंड से पानी फेंकता है। कुंजल अच्छा, क्रिया है, कर सकते हैं। तो ये वैसे तो चंदन राणा जी आपको एक और एक्स्ट्रा चीज है, और बाकी रमेश तोमर जी और अजू तोमर जी आप लोगों को ये तो बता कर दिया है, सकते बाकी हैं चंदन कुंजल। राणा जी पहले कुंजल थे, अच्छा वो भी है पेट एक की जल्दी करने दवाई। के चक्कर में है। ठीक है। अच्छा, तो वैसे हाँ सेफ होता जिनको है या ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती, मतलब ऐसे नहीं, कोई उल्टी कर प्रॉब्लम रहे नहीं हैं है। तो एक उल्टी का, अच्छा जो मोटे तो ये लोग हैं, रेगुलर, जो भारी हैं, वो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अच्छा, जी मैम, थैंक यू।
और मैम ये एक और अनिल सिंह चौहान जी ने लिखा है यहाँ पे, मेरी माँ के घुटने में दर्द रहता है, कोई एक्सरसाइज बताने की कृपा करें, अगर आप कुछ माता जी की विवरण भी दे एज सकते हैं। काफी हो सकती है, पता नहीं। घुटने की हाँ, उनको जैसे वो बेड आपने पे बैठी बताया है, था पहले। हाँ जी। बेड पे बैठी है, घुटने की जो नी कैप है, कटोरी जिसको हम बोलते हैं, उसको हल्के से उसको आगे पीछे जैसे हल्के से अच्छा। आगे पीछे मूवमेंट करना है, 4 से 6 बार आगे पीछे, फिर उसको दाएं बाएं। जी। ठीक। फिर उसके बाद सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा, घड़ी के इस तरफ, घड़ी उस तरफ। घड़ी की ठीक। तरह सीधा और उल्टा। और घुटना अच्छा। जैसे हम बैठे हैं, बेड पे बैठे हुए, घुटना अपना हम्म। आगे पीछे, या उनको बोले कि वो एक बेडशीट या कोई टॉवल ले लें, उसको पूरा गोल बना के, रोल करके, घुटने जैसे हम सीधे, पैर हमारे सामने सीधे खोले हुए, घुटने के नीचे जो गड्ढा होता है ये, उसके हाँ, नीचे उसमें रखे टॉवल हुए। रखते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ जी। टॉवल रखे या बेडशीट जो भी थोड़ी सी हार्ड उस हो, पे प्रेस करें, हाँ। और घुटने की सीध तक अपनी एड़ियों को ऊपर उठानी है। अच्छा, ऐसे। हाँ, पंजे आपके खड़े रहेंगे, घुटने पे जी। अच्छा खिंचाव आएगा। ये घुटनों अच्छा। के लिए अच्छा अभ्यास है। घुटना ये अप डाउन आप कर सकते हैं, जितना जितना वो कर पा रही। अच्छा, हाँ तो जी। उसपे दबाव बनाना है, मतलब वो हाँ, कपड़े ताकि पर वो थोड़ी दबाव सी बनाना है हम, थोड़ा, जैसे ऐसे। योगा मैट है उसको हम गोल करके वो कर लेते हैं, अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा चपटी ऊपर ऊपर रहेगी ही। तो। हाँ, ऊपरी ऊपरी देना है हाँ, हमें थोड़ा, हाँ। उस पे जो ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है, इस पे वो आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। जी। एड़ियों को घुटनों के सीध तक उठाना है और रुके कुछ देर, उनको रुकना है उसमें, जैसे 1 से 10 तक की आप गिनती कर सकते हैं, फिर अच्छा, पैरों को नीचे उसमें ले आओ। कितना मोटा बनाना चाहिए वैसे, मतलब घुटने के नीचे इतना जितना मोटा कितना? घुटने की हम, घुटने के सीध तक हम एड़ियां उठा सकते हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं कि ऊपर उठाना है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ ओके। जी, करीब अच्छा। इतना मैट से जी। 4 से 5 ठीक है मैम, इंच वो तो। हाँ, तो अनिल सिंह चौहान जी, शायद आप ये कर सकते हैं जैसे मैम ने बोला है। बाकी वो फिर कर वो सकते भी हैं, उनके रहता है, लिए उनकी अच्छा है। उम्र कैसी है और दर्द हो रहा है या नहीं हो हाँ, रहा है, वो जैसे अब किस मैडम ने वजह पहले से बोला था, उनके, अगर किस हाँ, वजह से उनके घुटने वो में, भी चीज़ कुछ ज़रूरी है। उनको बोले ऑयलिंग तेल वेल की मालिश करें बहुत हल्के हाथों से। हाँ जी, तो डॉक्टर वगैरह से सलाह भी कर लें एक बार उस हाँ, मामले में, डॉक्टर से बाकी हम दिखा हाँ। लें अब, जी। पता नहीं है किस वजह से है, क्या है। हाँ जी, बाकी उसके ऊपर जी। भी रहता है। बाकी भोपाल रावत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कर दिया है भाभी जी ने, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम। और ये मैम एक मंत्रा जो है आपसे परिचित, ये पूछ रहे हैं कि आपने जहाँ योग सीखा, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट में ही सीखा आपने, दिल्ली का बड़ा जी। जाना-माना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना-माना इंस्टीट्यूट है एक तरीके से। जी। तो आपने जहाँ योगा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बोलेंगे? ये 2-3 बार पूछ चुके हैं वैसे। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? हाँ, आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा? जैसे आपने बताया कि अलग-अलग तबके के लोग थे, अलग-अलग बहुत, वर्ग के हाँ लोग थे, हाँ बिल्कुल अलग-अलग उम्र के बिल्कुल, लोग थे, तो हर वो तरह के, एक्सपीरियंस, ये देख अनुभव। लो आप, 18, 20, 22 साल से और 65 साल तक के लोग हमारे साथ थे। अच्छा। उसमें कोई काफी, क्या बोलूंगी मैं, हर जो भी आ रहा है आपके मन में। 20, 22 जी, से जी। और आपके 65 साल के लोगों के बीच में जब देखते हैं किसी का एक्सपीरियंस, कोई कुछ, कुछ जो नए बच्चे थे वो हर आसन वो कर लेते थे, कुछ जो उनसे थोड़ा ऊपर वाले थे वो थोड़ा सा, और कुछ दुबले पतले और हम लोगों से भी छोटे थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे, तो ऐसे लगता था कि क्या है, हम लोग बहुत अच्छे हैं कि हम कम से कम इनसे अच्छा कर लेते हैं। अच्छा। जो जो थोड़े से और आपके हम लोगों से बड़े थे, या कुछ जो मेरे साथ हुँ। अभी भी एक रजनी जी है, उनकी भी 60+ है वो, लेकिन अभी इतने अच्छे से कर पाती हैं वो, जैसे अच्छा। वृक्षासन हुआ, कुछ कुछ काफी, उस समय नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद बाद में उन्होंने धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छा जी। करते गए। हर लोगों से कुछ ना कुछ पूछने को सीखने को मिलता था जब उनके साथ बैठते थे, कोई कहीं से, कोई अच्छा। कहीं से पता लगता था, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई बड़ौद से आ रहा है, कोई गुड़गांव से है, कोई, तो बहुत अच्छा रहा हाँ। उनके साथ, काफी अच्छा, तो सीखने को मतलब मिला। आपको अजीब, मतलब 1-2 दिन का लगा हो, झिझक रही होगी, फिर आप खुल गए होंगे कि आपको लगा कि लगता मतलब था ऐसा मुझे रहा कि कुछ? हाँ।
मुझे उसको कुछ लोग लगा बोलते हो। थे कि अब जैसे शायद हम लोग पहाड़ी थोड़ा सा कम जल्दी से किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, तो मैं तो अपना जाती थी, अपना अटेंडेंस लगाई, अपना मैट बिछाया। तो लोगों को लगता था कि ये किसी से बात बात करती नहीं, क्योंकि उस बैच में ये बिल्कुल नया बैच था, पुराने लोग तो अच्छा, कोई थे नहीं। तो बोलते थे नहीं, अच्छा। ऐसे आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप अकेले रहते हो। मैं सोचती थी जिस डिप्रेशन। दिन एग्जाम, हाँ, जिस दिन अच्छा, एग्जाम होगा उस दिन तो मुझे खुद करना है, उस दिन कोई नहीं बताता। अच्छा, कोई प्रैक्टिकल होगा तब भी किसी की मदद नहीं मिलेगी, करना यहाँ तो सारा खुद ही करना है, क्योंकि वहाँ कोई जी, करने के लिए कोई आएगा नहीं। तो धीरे धीरे अच्छा, करके इतना टाइम मिलता नहीं था कि उनके साथ गपशप मारने का, क्योंकि घर से जाते थे, पहले घर का तो काम आप आप करके जाओ। तो आप बहुत फ़ोकस्ड थे, मतलब इधर आपने ज़्यादा अपने काम से मतलब था फोकस आपको भी, ज़्यादातर ऐसे। और पहले तो घर का तो सारा निपटा के जाना है, और आके भी जी, जी। आप इतना कर नहीं पाते कि आप 9 बजे क्या काम कर लोगे। वहां अच्छा, पे तो देखते थे कि उजाले में हम लोग जाते थे और अंधेरा होता था जब बाहर निकलते थे। अच्छा, तो लगता था कि अब किससे बातें करें, इधर बातें करें, इधर बातें, सबको बस पकड़ने की भागने की लगती है। अच्छा बस से जाते थे आप वहाँ पे? अच्छा, हाँ जी। बस से अच्छा, अच्छा, जाते अच्छा। हुए तो ऑटो से जाती थी, क्योंकि टाइम से पहुंचना होता था। कई बार तो हुँ। भगा भी देते थे, क्योंकि गेट के अंदर एंट्री अच्छा, नहीं मिलती थी। हाँ, बड़ा एंट्री नहीं स्ट्रिक्ट सा मिलती थी है तो वो मोरारजी देसाई की तरह खुद वैसे ही इंस्टीट्यूट है वो। हाँ, बड़ा स्ट्रिक्ट जी, इंस्टीट्यूट है वो, बिल्कुल। जितना मैंने सुना है, हाँ। 4:30 से क्लास होती थी, तो मैं 4:10 पे मैं पहुंच जाती थी वहां पे। मुझे लगता था कि नहीं, कभी ऐसे मौका नहीं दिया कि कभी बाहर खड़ा रहना जी, पड़े। वही जो बड़े एज वाले होते थे उनको रोकते थे, तो हमें खुद भी बुरा लगता था कि इस एज में डांट खाना अच्छा, अच्छी बात नहीं है। अच्छा। अच्छा, वहाँ पे बॉयज़ ये पूछ रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स की क्लासेस एक साथ होती थी? मतलब सभी सब लोगों की सब एक क्लास एक साथ साथ होते ही थे, होती है वहाँ पे? सब सब एक एक साथ साथ होता होते थे। है, मंत्रा जो बिल्कुल, है ये पूछ रहे हैं काफ़ी। बिल्कुल, तो सभी एक हाँ साथ जी। होते थे। तो ये अनिल सिंह चौहान जी हैं जो जिनकी मम्मी की वो घुटनों के बारे में बात कर रहे थे, वो जो कह रहे जी, हैं दीदी ऑयल पुलिंग के बारे में आपको पता है? इसके बारे में कुछ बताएं। ऑयल ऑयल पुलिंग, ऑयल ऑयल नहीं, पुलिंग क्या ऑयल होता कोई है? सा भी आप सरसों का तेल ले लीजिए, लगता ऑयल है पुलिंग। उसमें थोड़ा सा लहसुन, आप उसको गुनगुना करके हल्का सा उसमें लहसुन डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। बाहर के अच्छा, तेल की क्या जरूरत है, आप घर में ही आपको ये सरसों का तेल ही मिल जाएगा। अच्छा, मेथी की मालिश कर सकते हैं, दबाना नहीं है उसको, हल्के से उसको मसाज देनी है, ताकि अच्छा। वो तेल नहीं अंदर नहीं, जाए। ऑयल ऑयल पुलिंग एक्चुअली कुछ अलग प्रैक्टिस होती है वैसे। अनिल सिंह नहीं चौहान जी मालूम वो नहीं है, वो जो मुंह में, हाँ वो नहीं मालूम मैडम, तो वो शायद इसमें नहीं होता है, मुझे लगता है, पता या नहीं फिर वो मैम। कोई नहीं थेरेपी, मैम या कोई परिचित नहीं थेरेपी है। हो सकता है। हाँ, उसमें कुछ एडिबल ऑयल को मुंह में डालते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अजीब, कुछ हाँ, अलग वो होता है, नहीं, वो नहीं उसके पता लिए है। हाँ, तो मैं नहीं वो बता नहीं सकती। पता है। ठीक है अनिल सिंह। हाँ तो जी। मैम अच्छा, इसके बारे में मैम ये पूछना चाहूंगे, आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं, उस अनुभव के बारे में, और लोग भी आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप कैसे जूम पे कराते हैं? जूम जूम का आइडिया आपका है ना? हाँ जी, जूम पे जूम करा पे, रहे हैं आप? जूम पे हाँ, है, तो कैसा गूगल मीट अनुभव भी रहा है? ऑन। जी। अच्छा, गूगल मीट भी है। तो कैसा रहा अनुभव? आपने कैसे कब शुरू किया ऑनलाइन, ये जब लॉकडाउन लगा तब उस ऑनलाइन दौरान? पिछले 7 जुलाई से मैं कर रही हूँ, 7 जुलाई से? 2020 अच्छा, से। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग जुड़ चुके हैं उससे आपके साथ अभी तक? ज्यादा नहीं है, कभी 10-12 ऑनलाइन, अभी ज्यादा नहीं है। ग्राउंड में तो फिर भी 20-25 लोग होते थे, अच्छा, 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 अच्छा। बाकी तो अभी आप ये कभी दस ऑनलाइन बारह कर है, रहे हैं? कभी 5 लोग हैं, कभी कभी 3 है, तो अच्छा। हाँ जी। तो ये मतलब कैसा अनुभव रहा है आपका ऑनलाइन के बारे में? मतलब अभी ये आगे चलेगा, नहीं चलेगा? लॉकडाउन भी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे? देखिए, अब तो जिसको ऑनलाइन। करने वाले हैं, जो बहुत पंचुअल है करने वाले, वो तो अभी भी जुड़े हुए ही हैं। कुछ ऐसे हैं जी। जिनको छोटा है कि 4-5 दिन सीख के उनको लगता है कि शायद 1 महीना कुछ करके थोड़ा बहुत अपना करके और अपना फिर वो घर में कर लेते हैं, ये भी अच्छा, रहता है। ओके। तो हम जैसे इसकी बात करेंगे ऑनलाइन, जैसे आप अभी क्लासेस ले रहे हैं, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो उसका क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप बता उसका दें लिंक जरा हम दे दर्शकों को। सकते हैं, उसका जी, लिंक आप दे अच्छा। सकते हैं अगर कोई जुड़ना चाहता है। तो आप कब कब कराते हैं वैसे? ऐसा कोई दिन है? आप मेरा आपका सुबह छः फेसबुक से पेज नहीं, है? 6 से 7 की टाइमिंग है सुबह। अच्छा, रोज 6 से 7 की टाइमिंग है, हाँ। हाँ जी, संडे संडे छोड़ के, मंडे टू सैटरडे। अच्छा, मंडे टू बाकी सैटरडे है, अगर कोई ओके। जुड़ते हैं तो दूसरा बैच बन सकता है, ऐसा नहीं है।
तो आपका नंबर भी हम लोगों ने वैसे साझा किया था, तो हम लोग नंबर भी आपका साझा कर देंगे। बाकी और लोग जुड़ सकते हैं तो आपसे डायरेक्टली हाँ संपर्क कर जी, सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन तो कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी जुड़ हाँ, सकता है। लेकिन नंबर जी, का वही है कि मुझे ऐसे लगता है कि इसमें शायद व्हाट्सएप। काम के लोग कम होंगे और फालतू लोग ज्यादा, क्योंकि ऐसे भी अच्छा कई बार ठीक। होता है। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपको वैसे, ठीक है। हाँ जी। तो पहले लोग संपर्क कर लें। वैसे हाँ, आपको आज काफी लोग कॉल करेंगे अपनी तरफ के, तो काफी लोग फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। कोमल तोमर, ये शायद आपकी बेटी ही है, तो ये पूछ मेरी सकते हैं। डॉक्टर हाँ, होगी। हाँ। हाँ, तो फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपका नंबर जो है उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कि लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं। हाँ जी, बस तो वही है कि जिसको हाँ, करना है, सीखना है, वही कर सकता है, फालतू लोग मैसेज ना करें, क्योंकि इतना अच्छा। चैटिंग और इतना सब फालतू उसका टाइम नहीं होता। हाँ, तो मतलब मैम जिनको जैसे बोला, जरूरत बहुत है, सीरियस स्टूडेंट है। हाँ, बहुत सीरियस स्टूडेंट रही हैं, और मैम हाँ, सीरियस जिनको टीचर भी जरूरत हैं, तो है तो तो सही में जरूरत है। जी मैम। हाँ बिल्कुल। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप संपर्क कर सकते हैं आपसे। अच्छा मैम, अब हाँ मैं जी। थोड़ा ये पूछना चाहूंगा, आप ऑनलाइन तो आप करा रहे हैं आजकल, आप सुबह 6 से 7 कराते हैं, तो उसके जी। अलावा भी आपको लोग क्या संपर्क करते रहते हैं? पुराने स्टूडेंट्स हो गए, ये लोग, आप उनसे जुड़े हुए पूछते हैं, रहते हाँ हैं जी वैसे? बिल्कुल, वो संपर्क में है, हमारा पहले वाला ग्रुप है वो, अच्छा, जहाँ पूरा पे यहाँ। संपर्क में रहता है वो। हाँ जी, रहता अच्छा। है, कभी किसी को कोई पूछना है पूछते हैं, बातचीत होती है। अच्छा, तो इसमें मैम ये है कि सुशीला जी, आपको जैसे ऐसा लगा, आपने फिर इससे कुछ मतलब आपको फिर आमदनी भी होती है वैसे, एक तरीके से अगर हम बात करें, तो आप फ्री में नहीं कराते हैं, तो आपने फ्री पे करना शुरू कर दिया, लोगों ने पे करना शुरू किया आपको, है ना? हाँ, वो तो उन्होंने उन्हीं उन्हीं लोगों ने वो रेट रखा था 600 का। जी, मैंने मैंने जब मैंने सीखा था तो मैंने खुद अपने लिए किया था कि मैं अपनी फिटनेस के लिए, या मुझे अच्छा लगता था जी, कि जी। कुछ ऐसी एक्टिविटी। तो फिर धीरे धीरे जब करना, तो वो लोग, उनका कहना था कि मतलब आप फ्री में, आप इतना टाइम दे रहे हो तो क्यों फ्री कराते हो, फ्री वाली चीज कभी लगती नहीं है। और और होता क्या है कि जब से वो पेमेंट का रखा है, वो टाइम से उन्होंने आना शुरू करा, नहीं तो रोज बहाने होते थे, आज कोहरा ज्यादा था, आज ठंड ज्यादा है, नींद नहीं खुली, ये अच्छा, नहीं है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने उनकी वो पेमेंट उनको देनी शुरू हुई, कितना ही कोहरा होता था, वो कैंपस में पहुंच जाते थे टाइम से, अच्छा। उनकी आँख खुल जाती थी। अच्छा, तो 600 रुपए पर व्यक्ति का है आपका 1 घंटे की क्लास का, हाँ महीने जी, का? महीने का? अच्छा, महीने का महीने। 600 रुपए था। हाँ जी। तो अब ये फीस अभी भी 600 रुपए है, या बढ़ गई है फीस, अगर जैसे नए लोग जुड़ना चाहेंगे? नहीं, इतनी है। अगर मुझे जगह कहीं लेनी पड़ेगी, मैं तो घर से कर रही हूँ, ना कोई किराया देना, ना कुछ देना, अच्छा। है ना। हाँ, तो मैम ये मतलब ये अच्छा, इतनी आपको भी ऐसा लगा कि हाँ, ये जैसे आमदनी इतनी कुछ आता इतनी है रहेगी, कुछ? इतनी इतनी हम्म। कम इसलिए रखी हुई है कि उसकी वैल्यू समझे लोग, क्योंकि अच्छा। फ्री की कोई वैल्यू उसको लोग समझते नहीं है। हाँ जी, सुशीला जी, मतलब जैसे इसमें कुछ आमदनी होती है, तो आपको भी अच्छा लगता है कि मतलब हाँ भाई, कोई गृहिणी है आप, लेकिन हाँ, साथ साथ लेकिन में अगर आप छह थोड़ा सौ रुपये आमदनी में कर आप रहे हैं, ये तो देखो, मतलब 600 रुपये में आप ये देखो कि अगर आपके पास 5 स्टूडेंट है तो आप क्या करोगे। हाँ, मतलब लेकिन वैसे तो हाँ, कोई ऐसे अपना खर्चा भी नहीं निकलता अगर देखा जाए। लेकिन हाँ जी। ठीक है, अगर हमें कुछ आता है, हम किसी को करा सकते हैं तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब हाँ, अगर कुछ आ रहे हैं, अगर पैसे आ हाँ रहे, कोई आप बिल्कुल। काले, कोई अगर और खासकर आप जो चाहते हो, जो अच्छा लगता है, उसके लिए अगर आपको बिल्कुल, पैसे मिल रहे हैं, कोई दे रहा है, सबसे तो सबसे बड़ी उसकी कुछ बात है कि भावनात्मक, हाँ। अगर जी, हम किसी को करा रहे हैं और मेरे कराने से अगर किसी को आराम हो रहा है, तो वो उस पैसे से ज्यादा है उसकी वैल्यू। जी। जब वो बोलते हैं कि, एक एग्जांपल देती हूँ, एक मेरी क्लास में एक थी, वो भी 60 प्लस है। पहली बार जब वो अच्छा। आई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं कैसे हैंडल करूंगी इनको, काफी अच्छी है, हाइट अच्छी थी। उनका कहना अच्छा। था कि मैं जमीन पे, मैट पे मैं कभी नीचे नहीं बैठी हूँ, वर्किंग थी। अच्छा। तो वो आलती पालती मारना तो दूर की बात है, वो ऐसे पैर फैला के भी नहीं बैठ सकते थे। जैसे वो अच्छा। होता है ना, एक कंकाल कंकाल होता है। हाँ, हाँ, बहुत मैं स्टिफ सोचती होते हैं थी कि कुछ लोग, ये हाँ। आ तो गई, लेकिन इनको मैं रोज देखती थी उनको कि, लेकिन वो बाद में उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी, आज वो सूर्य नमस्कार 20-20 राउंड कर लेती है। अच्छा, 20-20, 20 राउंड ओके। वो कर लेती हैं। तब अच्छा लगता है कि जब रिजल्ट दिखता है सामने, तब वो 600 रुपये अच्छा, कुछ नहीं दिखते आपको। जब वो बोलते हैं मैं, मतलब और आगे मैं इतना झुक रही हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, इतना मैं कर पा रही हूँ, तो वो बड़ी बात है।
हाँ, जैसे विमला मैडम है, वो ओएनजीसी में है अधिवक्ता, तो वो मैम लिख रही है, गुड, पैसा खर्च करके ही लोगों को हर चीज का महत्व समझ आता है। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा। सुंदर, वो भी काफी अप्रिशिएट करें, बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं सुशीला जी आप। इस दौर में योग का महत्व बढ़ गया है, आपको साधुवाद। तो काफी लोग लिख रहे हैं, काफी लोग बने हुए हैं अभी भी। और अगर जी आज आपको यहाँ मंत्रा जो है शायद आपसे परिचित हैं, तो या कह रहे हैं आज आपको यहाँ देखकर आपके गांव के लोग भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हो सकता है हाँ नहीं, कैसे। वो तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके गांव के लोग भी आज काफी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित बहुत महसूस कर रहे हैं। आपको भी शायद कॉल बिल्कुल। आए होंगे, हाँ कल भी आए होंगे। उर्मिला चौहान जी का मैसेज आया है, ये योग का टाइम कितने बजे है? योग का टाइम सुबह 6 से 7 हाँ, है, ये तो मामी जी है, आपको। मेरी मामी सास है, सुबह छह हाँ से जी, सात है मामी जी। हाँ, तो ये टाइम जो है, लिंक आप शेयर कर देंगे तो हम पेज पे भी डाल सकते हैं, लोग जुड़ हाँ सकते जी, हैं, वो तो बिल्कुल आपके हाथ में होगा। हाँ, वो आप कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, विनोद चौहान जी भी लिख रहे हैं, विनोद जोशी, सॉरी, विनोद जोशी मुंदोल से हैं सर, पीएचडी परस्यू कर रहे हैं इतिहास पर। तो कह रहे हैं कि फी मेंटेन डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी होती है, फी अनुशासन बना रहता है उससे, हाँ जी, जैसे मैम बिल्कुल कह रही है, बिल्कुल इसीलिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसमें सोनिया जी, सोनिया चौहान फ्री। जी कह रही हैं, जरूर, ये एक तरीके से बहुत अच्छा है आपको, अगर आप अगर 600 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप जो सुविधाएं देते हैं उसमें जिस तरीके से योग कराते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत पहले से तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, हम लोग रोज साथ में करते हैं। अच्छा जी, हाँ तो जी। काफी गर्व महसूस कर रही हैं आपको यहाँ देखकर। नरेश रावत जी कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू बुआ जी, नरेश रावत जी। जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं मैम थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा अंतिम चरण की तरफ ही हैं हम। तो आपका क्या मैसेज है मैम? आपने एक गृहिणी होकर, आपने काफी सालों बाद, 20 साल हो गए थे आपको दिल्ली में, फिर आपने ऐसा शुरू किया, एक कदम उठाया, आपने कहा कि थोड़ा झिझक रही, थोड़ा घबराहट रहती ऐसा ही है अगर कभी कुछ नया सोचा भी नहीं करते। था कि ऐसा भी होगा। तो कैसा, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब, क्योंकि ये चीजें मैं कहीं ना कहीं संदेश है प्रोत्साहन के लिए। जी, बिल्कुल। हाँ, और होता है जैसे कि महिलाओं को मतलब मेनली हाँ, महिलाओं गृहिणियों को को लगता जो है है। ना कि जी, हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्या है। बहुत कुछ जी, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अपने लिए कुछ समय निकालो। जरूरी नहीं जी, है कि आपको नौकरी या पैसा ही कमाना है। किसी की हम ऐसी भी जी, सेवा कर सकते हैं, किसी को अच्छा, सिखा सकते हैं। चलते हुए कई बार लोग बोलते हैं कैंपस में ही, मेरे कमर में दर्द है बता। कई बार तो चलते हुए बता देते ना कि यार मुझे कब हो रहा है, ये बता दे। होता है, जी, क्योंकि जिसको आता है उसको ही पूछेंगे। जी, और पढ़ने और सीखने की मुझे नहीं लगता है कि कोई उम्र होती है। जी मैम। तो मैम यही जबकि वाली बात है कि, हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम आप। हाँ जी, पढ़ने और सीखने की कोई शायद उम्र नहीं है कि हम ये अभी 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए तो हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर आपको सीखने का समय मिलता है और आपको हम्म। आपका परिवार अगर आपके साथ सपोर्ट करता है तो करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं, आप खुद तो स्वस्थ है ना। हाँ मैम, और ये आपने दूसरों जैसे को भी बोला कि आप सीखते रहना चाहिए। हाँ, तो आप अभी भी बिल्कुल। सीख रहे हैं, अभी भी आप सीख रहे हैं कुछ ना अभी कुछ भी नया अगर आप। मुझे आगे भी, अगर अभी तो ये लॉकडाउन ये सब कुछ सारे बंद है इंस्टीट्यूट है, नहीं तो अभी भी मेरा है कि मैं आगे, क्योंकि योग इसमें तो बहुत कुछ है, इसमें तो कोई अंत नहीं है कितना आप कहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो मतलब, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये अभी तो जो कर आपको रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। तो आपको रुचि है इसमें सीखने की, अभी भी बिल्कुल आपको लगता है बिल्कुल। नहीं मुझे तो और मुझे जानना है और करना है? मुझे अगर आगे मौका मिलता है, अगर ये थोड़ा सा खुलता है, नॉर्मल होता है, जी, अभी तो बाहर निकलने का ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ बंद है। जी। तो आप तो वैसे लोगों को भी सिखा रहे हैं, तो बहुत बहुत मैम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे खुशीराम जोशी जी लिख रहे हैं यहाँ पे, सराहनीय एवं अनुकरणीय। तो काफी लोगों ने काफी अच्छा, एक प्रेरणा की तरह आपको धन्यवाद देख रहे हैं धन्यवाद यहाँ पे। धन्यवाद। तो काफी लोग हैं, वो कहते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि इस उम्र में खासकर गृहिणियों के लिए जो होता है, ये काफी बार अपने आप में झिझक होती है। ऐसा भी नहीं होता कि परिवार कुछ बोल रहा होता है, कभी कभार वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अपने अंदर की झिझक होती है, वो कहीं बिल्कुल ना कहीं उससे नहीं पार होता है करके ना आप कहीं कि ना कहीं। जी, जी, बोलते बोलिए। हैं कि लोग क्या, आप लोगों के लिए नहीं करते, आप अपने लिए, आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। बोलेंगे, अगर जी कोई मैम, मुझे बोलेगा कि 40 साल के बाद सीख रही हो, लेकिन मेरा मन है अंदर से तो मैं करना चाहती हूँ ना।
होता है ना कि अरे लोग कि अब इतने उसमें कर रहे हैं, लोग के अरे लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपने लिए कर सकते हैं। तो हाँ मैम, ये आपने जैसे बोला कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे आलोचना वाले भी थे कोई जो बोलते अरे पता नहीं, क्या मैंने कर रही है इस मैंने उम्र कभी में, कर ऐसा आपको नहीं सुनाई मैंने दिया कुछ मैंने ऐसा? कभी ध्यान नहीं दिया। कई बार अच्छा, बोलते थे ध्यान ये तो पक्का रामदेव बाबा बन गई, ऐसे भी बोलते थे। अभी भी मैं कई लेडीज को बोलती हूँ, यार योगा करो, शुरू करो। कहाँ टाइम होता है सुबह से शाम, कहाँ टाइम अच्छा, मिलता है ये। बाकी चीजों के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन वो अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालती है। जबकि आजकल महिलाओं में कमर दर्द की समस्या, कंधे, जी कमर सबसे। दर्द, हम्म। कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जो अगर आप योग से जुड़े, जी। प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, कुछ तो हाँ करिए। जी, तो मतलब हाँ अपने आप लिए ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं जी। दूसरों को तो आप तब कराएंगे ना जब आप पहले खुद करेंगे। हाँ जी, जरा मैं एक सेकंड। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत प्रेरणादायक कहानी है, और मुझे लगता है काफी लोगों का यही आ रहा है, और आपको भी शायद मुझे लगता है कॉल आएंगे आज काफी लोगों के लिए। जैसे ये भी कह रहे हैं मैं भी कोशिश करूंगी जुड़ने की बस फिटनेस से। मैं तो विमला उम्मीद विमला यही है मैडम भी कि जुड़ना चाहेंगी? हाँ जी, विमला मैडम भी आपके एक दो स्टूडेंट्स तो आज नए बन गए हैं, तो ये हमारे क्षेत्र से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप लिंक भेज दीजिएगा हमें। कोमल अगर देख रही हैं तो आप भेज दीजिएगा हमें लिंक, हम शेयर कर लेंगे। तो ऑनलाइन जैसे भी जुड़ सकते हैं आप लोग उसकी। हाँ किसमें आपके डिजिटल सारथी आपके चैनल। जी। ओके। नहीं, हमसे जुड़ने के लिए नहीं, ये विमला जी जो है ऑनलाइन जुड़ने के लिए और एक दो लोगों के मैसेज आए हुए हैं। तो अच्छा एक अच्छा। और मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ, बुआ जी मैं संगीता रावत हूँ, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल हाउसवाइफ्स। तो आप हाँ कहीं ना मेरी कहीं भतीजी गृहिणियों है। के लिए आप तो प्रेरणा है, आप कहीं ना कहीं और हाउसवाइफ्स के लिए। तो और भी अगर गृहिणियां देख रही हैं तो आप भी सोच सकते हैं, उम्र कभी सीखने की नहीं होती जैसे मैम ने बोला। बिल्कुल बिल्कुल, और सीखने इससे की आप कोई सेवा के उम्र लिए ही नहीं सोच लो। होती। जी मैम। तो आप सब लोग जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं इससे थोड़ा प्रेरणा ले सकते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं, गृहिणी भी और भी लोग देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं झिझक में बैठे हैं, सोच रहे हैं यार करें या ना करें। तो करें, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं। करिए, बिल्कुल मौका आपको मिलता है, आपको मौका नहीं जी। छोड़ना है। और लोग लोग भी मौका देते हैं, जैसे आपको भी काफी लोग मिले, आपके घर परिवार ने भी सहयोग दिया, फिर उसके बाद बिल्कुल। लोगों ने भी सहयोग दिया देखिए, जब अपने आप। जब आपकी कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है तो परिवार भी तब साथ देता है। कुछ आएगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। जो चीज आप कर रहे हैं, अगर वहां से आपको अच्छा रिजल्ट आप लेके आ रहे हैं तो परिवार वाले मना नहीं कर सकते। जी मैम, तो सभी तो लोग जो सुन रहे हैं कहीं ना कहीं ये सोचिए। बिल्कुल, जो फील्ड आपने चुनी है उसमें अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से। जी हाँ, ये विमला जी का कमेंट जो है बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, तो मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। योग बीमारियों से भी निजात दिलाता है। आपका लिया हुआ ये कदम महिला सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे क्षेत्र से हैं तो गर्व महसूस होता है। आप और सीखिए और हमें भी सिखाइए। तो विमला जी जो धन्यवाद है देखा जाए धन्यवाद। जौनसार बावर से पहली लॉयर थी इनफैक्ट हमारे क्षेत्र की। तो अच्छा अच्छा। मैम आपको काफी सराहना कर रही हैं धन्यवाद, आपकी बहुत स्टोरी के लिए। धन्यवाद। जी, आपके संघर्ष को सलाम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर जल्द आपके बीच होंगे यहाँ पे अपने डिजिटल सारथी यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से अपने अपनी कहानी को शेयर करने के लिए, धन्यवाद जो सभी एक तरीके दर्शकों से। का जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं। जी। धन्यवाद राहुल जी। और आप सब लोग जैसे जुड़ रखे हैं उनका नंबर भी वैसे दिया हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और बाकी फेसबुक मैसेज भी जैसे बोला है, बाकी और जी सब तक बिल्कुल, जो होगा हम नंबर यहाँ पे नंबर साझा कर लेंगे। नंबर इसमें जी दिया हुआ है। जी। हम लोग फिर उसमें आपको लिंक भी शेयर कर लेंगे। सुबह 6 से 7 होती है क्लासेस, तो आप लोग भी हाँ जुड़ जी। सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन में। तो आजकल ये है कि जैसे हम भी जुड़े हुए हैं, मैम दिल्ली में है, मैम देहरादून में है आज। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद जी मैम। हाँ जी। धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी। धन्यवाद। आपका जी दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जी, थैंक यू। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी, आजकल बहुत ज़रूरी है, कोरोना काल अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा सामाजिक दूरी बनाए रखें। जो भी है अभी आगे चलते हुए भी वो समय खत्म नहीं हुआ है। तो